ओके। हेलो एवरीवन। सो मैं हूं सी आशीष केडिया एंड अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशंस। ये जो लीनियर इनइक्वेशंस वाली टॉपिक है ये आपका चैप्टर नंबर 3 है सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। एंड ये टॉपिक बेहद इजी है। आप ये कह सकते हो बहुत आसानी से कि मतलब इससे इजी टॉपिक आपको शायद ही मिलने वाला है, राइट? हाँ, इसमें कुछ बातें जरूरी है, जैसे आपका ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग जो है वो सॉलिड होना चाहिए। और मैं भी आपको उसी की तरफ लेकर चलूंगा, उसी के तरफ आपका प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, राइट? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। इजी टॉपिक है। आइए बात करते हैं, सर इसका वेटेज क्या है? आप कह सकते हो कि यहां से जो है ना, इस टॉपिक से 2 से 3 मार्क्स का आ सकता है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस। और क्या है कि एक ही क्लास का टॉपिक है और बहुत आराम से समझ में आता है स्टूडेंट्स को। बस सुनते चलिए। चलिए आइए शुरू से शुरू करते हैं बातचीत को। दोस्तों, आप लोगों ने अगर थर्ड चैप्टर में कदम रख दिया है तो मैं श्योर हूं कि हमने जो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डाल रखा है आपने वो भी देख लिया होगा, राइट? सो इट इज वेरी इजी। एंड अब आप आओ चैप्टर 3 में हमारे साथ एंड लेट्स सी, इधर देखते हैं क्या होता है। देखो, चैप्टर 2 से कनेक्ट करता हूं। चैप्टर 2 जो इक्वेशन से डील करता था वो कहता था कि अगर x प्लस टू इक्वल टू 3 है तो x क्या हो जाएगा आपका 3 - 2, यानी कि x इक्वल्स टू 1। तो वो इक्वालिटी से डील करता था। हमारा जो चैप्टर 3 है वो लीनियर इन इक्वालिटी से डील करता है या इन इक्वेशन से डील करता है। इन इक्वेशंस, इन इक्वेशंस का मतलब है यहां इक्वल नहीं होंगे। यहां कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहेगा, एक एग्जांपल देता हूं। मे बी x इज ग्रेटर देन 3। 3 3 ऐसे पिक कर लिया हूं, x वेरिएबल है। हाँ, x ग्रेटर देन 3 है। स्टेटमेंट हो सकता है x लेस देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब होता है दोस्तों x की वैल्यू 3 से ज्यादा है, ठीक है? x लेस देन 3 का मतलब है x की वैल्यू जो है वो 3 से कम है। पर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब है दोस्तों कि x की जो वैल्यू है वो 3 या उससे ग्रेटर है। मतलब क्या सर 3 होना भी अलाउड है? हाँ, 3 होना भी अलाउड है और 3 से ज्यादा होना भी अलाउड है। बराबर है सर, हम लोग को बात समझ में आता है। और अगर x लेस देन इक्वल टू 3 है, यहां ध्यान देंगे, अगर x लेस देन इक्वल टू 3 है इसका मतलब क्या होता है? x की वैल्यू 3 या उससे कम है। ये जो चैप्टर 3 हम लोग कवर कर रहे हैं ना लीनियर इनइक्वेशंस का, मैं बहुत जल्द सम्स पे लेकर जाऊंगा। ये सिखाने से पहले ना आपको ग्राफ का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं, है ना? क्योंकि इसमें ग्राफ दे देंगे वो लोग और आइडेंटिफाई करने बोल सकते हैं। तो इधर ध्यान से सुनना, इधर देखो। ग्राफ के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। इसको हम लोग वाई डैश बोलते हैं और इसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं। मानो ये वाला पॉइंट है जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, ऐसी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट्स या एड्रेस होता है 0,0। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एड्रेस, ठीक है? एक वर्ड और आपको बता देता हूं, एप्सिसा। एप्सिसा देख के घबरा मत जाना कि ये कौन से राक्षस का नाम है। एप्सिसा कुछ नहीं है। एप्सिसा जो है बेसिकली एक्स एक्सिस को बोला जाता है और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है। अगर आपको किसी को अपना घर का एड्रेस देना हो तो आप लोग क्या कहते हो, ये बताओ मुझे। आप लोग पहले कंट्री बताते हो कि सिटी स्टेट पहले बताते हो? सर पहले सिटी स्टेट एंड ऑब्वियसली फिर कंट्री, ठीक है ना? मैं वही कह रहा हूं। एप्सिसा बताना मतलब सिटी या स्टेट बताना। मानो मैंने कहा कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। तो जब मैंने ये कहा, मैंने पहले कोलकाता रखा, फिर वेस्ट बंगाल रखा, फिर इंडिया रखा, राइट? ठीक इसी तरीके से एप्सिसा जैसे एक्स वाई के पहले आता है, तो वैसे ही एप्सिसा ऑर्डिनेट के पहले आता है, राइट? और दोनों को मिला दें तो बन जाता है एड्रेस, जिसको प्यार से बोलते हैं कोऑर्डिनेट। सर समझ आता है? अब एक बात समझना, अगर आप राइट की तरफ जाओगे इसका मतलब आपका एक्स पॉजिटिव है, जैसे 1 2 3 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7। हाँ, यदि आप पीछे की तरफ जाते हो इसका मतलब x जो है वो आपकी नेगेटिव वैल्यूज पोजेस करता है, बराबर? -1 -2 -3 कुछ इस तरह से। आप ऊपर की तरफ जाते हो तो y आपका पॉजिटिव वैल्यू पोजेस करता है। और अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो दोस्तों y आपका नेगेटिव वैल्यूज पोजेस करता है। मैं श्योर हूं सारे स्टूडेंट समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये अब क्या होता है ना,
जब हम लोग एड्रेस की प्लॉटिंग करते हैं ना, मैं आपको 4 पॉइंट्स लेकर समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मानो मैंने 4 पॉइंट्स लिया, बाय द वे इन चारों एरियाज को, आपको 4 एरियाज दिख रहे होंगे ना सेग्रीगेटेड, ये होता है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। ये होता है क्वाड्रेंट 2, ये होता है क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में जाते हैं, ये ना, वी मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जो भी है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बराबर ना। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये ओरिजिन है। मैंने आपको क्या कहा, आई हैव टोल्ड यू कि मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, ठीक है। मान लो 4 पॉइंट्स है 2,3, -2,3, 2,-3 एंड -2,-3। मैंने रैंडमली आपको 4 पॉइंट्स दिए। आओ हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। दोस्तों हमेशा मैंने क्या कहा, पहले x रहेगा और फिर y रहेगा, समझ गए ना। तो अभी एक चीज समझना आप लोग, एक चीज आप लोग को समझना पड़ेगा। जी सर बताइए क्या है। इन इक्वेशन समझने के लिए ये बातें बेहद जरूरी है। अब देखो आप लोग, अगर कोई हमें कहता है कि 2,3 प्लॉट करना है, मतलब x2 है, तो x से 2 पॉइंट आगे बढ़े 2, और y3 है यानी ऊपर जाएं, क्योंकि y ऊपर जाने क्या है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब x 2 है और y 3 है, तो दोनों का मुलाकात कहां हो रहा है, यहां पर हो रहा है दोस्तों, ये हो गया 2,3। अब अगर कोई मुझको बोलता है -2,3, तो यानी कि -1 हो गया और यहां क्या हो गया, -2 हो गया। अब कोई हमें कहता है -2,3, तो ,3 जब मुझे कोई बोलता है तो हम लोग ऊपर जाएंगे, तो यानी ये हो गया -2,3। सर हमें बात समझ में आता है, ये हो गया -2,3, बात समझते चलो। फिर कोई हमें कहता है 2,-3, 2 का मतलब हमें राइट में रहना है और -3 का मतलब हमें नीचे की तरफ जाना है। तो ये हो गया हमारा 2,-3, ये रहा हमारा 2,-3, और बराबर है -2,-3। कोई मुझको कहता है तो मैं फिर इधर पे प्लॉट करता हूं और लिखता हूं -2,-3। सर हमें बात समझ में आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही, आगे बढ़े सर। ये है, तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वाड्रेंट 1 था, इसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव होता है। ये क्वाड्रेंट 2 था, क्वाड्रेंट 2 के अंदर x नेगेटिव होता है पर y जो है आपका पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको माइनस प्लस क्वाड्रेंट भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, ये हमारा क्वाड्रेंट 3 है। यहां दोस्तों x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, क्योंकि पीछे भी है और नीचे में भी है। और राइट की तरफ आप आओगे क्वाड्रेंट 4 की तरफ, तो दोस्तों क्या होता है, आप राइट में है तो x पॉजिटिव है और नीचे है तो y नेगेटिव है। सर हमें ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है ना वो परफेक्टली क्लियर हो गया है। यस सर बात समझ में आता है, यस सर बात समझ में हमें आता है। चलो अब ना आगे बढ़ते हैं, अब ना आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई हम लोगों को पूरा का पूरा पिक्चर समझ में आ गया सर। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, किसी ने मुझे कहा कि एक इक्वेशन दिया, और किसी ने मुझे ये इक्वेशन दिया, हाँ, y इज इक्वल्स टू 2x, बराबर। अब किसी ने मुझे कहा प्लॉट करो इसे, तो बहुत आसान है। आप लोग बोलोगे सर y इक्वल्स टू 2x प्लॉट करना कौन सा मुश्किल बात है, देखो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा ये कोई मुझसे पूछता है, तो मैं क्या कहता हूं, देखो ऐसे सोचो, कोई भी 2 पॉइंट सोचो x की जगह पर, कोई भी 2। सर मानो x इक्वल्स टू 1, मान लो सर। मैंने बोला ठीक है भैया मान लिया। तो अगर x 1 है बाबू, तो y की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 होता है। तो x 1 है मतलब यहां आएगा, y2 है मतलब यहां आएगा। लगभग लगभग अंदाज करना है आपको, लगभग अंदाज बनाना है, कोई आपको ग्राफ शीट नहीं देने वाला एग्जाम में, प्लॉट करने, तो रिलैक्स हो जाओ। आगे, अब मुझे कोई कहता है कि x3 है, अब अगर x3 है तो y हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 3 यानी y हमारा हो गया 6। तो यदि x3 है तो y 6 है, मतलब इधर पे कहीं ऊपर में है। अच्छा चलो एक और पॉइंट, x 0 है तो y 0 है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन 0,0 हो गया। हाँ जी सर, तो मैं ये कह रहा हूं ना। अच्छा बाय द वे एक चीज और, बट स्टूडेंट्स लोग घबरा जाते हैं ये क्या हुआ, तो एक बार फिर बोलता हूं, जब x1 लगाया तब y2 आया, तो 1 यहां पर 2 यहां पर है ना। तो अब अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें, तो कॉमन पॉइंट तो यही आया ना, ये मैं कहना चाह रहा था। वैसे ही जब मैंने x की जगह पर 3 पुट किया तो y हमारा कितना आया, 6 आया ना। तो ये देखो 3,6 है मतलब यहां पे दोनों का मुलाकात हो रहा है।
अब अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं तो ये रहा मेरा ग्राफ, जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो ये रहा। सर हमें समझ में आता है, बराबर बात है। ये हो गया y इक्वल्स टू 2x या y माइनस 2x इक्वल्स टू 0, बराबर ना? जी सर बराबर है। अब यहां पर ना मैं पिक्चर को इंटरेस्टिंग बनाता हूं। इंटरेस्टिंग कैसे बनाता हूं, एक और क्वेश्चन लेता हूं, प्लॉट करते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि इन इक्वेशंस यहां पे कहां से आया। पहले एक और इक्वेशन आराम से लेते हैं, क्या बोलते हैं? मान लो हमें कहा x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन है। हाँ, तो मैंने आपको क्या सिखाया है जी, कि कोई भी एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू सोच लो तो आपका काम हो जाएगा। मैंने तीन वैल्यू सोचा। मान लो मैंने कहा कि y इक्वल्स टू 1 लेते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू 2। अभी यदि x 2 है मतलब x यहाँ पे कहीं है, और y 1 है मतलब y यहाँ पर कहीं है, और अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करें और दोनों को जोड़े तो एक पॉइंट ये आएगा जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और वैसे ही क्यों ना हम लोग y को 0 ले, तो अगर y 0 है तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 3, क्योंकि y की जगह 0 डाल के देख लो। तो बाबू अगर y 0 है x 3 है, इसका मतलब क्या है, y 0 है और x 3 है, मतलब x एक्सिस पे ही। याद रखना बाबू, x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो यानी कि y एक्सिस जब भी होगा तो x 0 होगा, तो यानी 3,0 यही वाला पॉइंट है हमारा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। और मान लो मैंने कहा y को 3 ले लिया जाए इस बार, है ना? तो y अगर आप 3 ले लोगे दोस्त, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 0 आ गया। तो जब y 3 है तब x 0 है, तो बाबू y इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 0 है, मतलब यहां पर कहीं है। तो ये हो गया यहां पर बातचीत, तो ये हो गया आपका यहां पर बातचीत। अब हम लोग ना इसको जोड़ देंगे, ये गया, जोड़ दिया, ये आ गया। समझ आता है क्या? इस तरह से लाइन बनता है। अब आता है, अब अपने आते हैं इन इक्वेशंस में, कि सर आप तब से इक्वालिटी दिखा रहे हो। तो बाबू इन इक्वेशंस का रूल ये कहता है हमें कि अगर ग्रेटर बोला तो इसका मतलब राइट या आगे, समझ लेना ये ग्रेटर देन का साइन है। अगर कभी भी ग्रेटर देन कहा, इसका मतलब होता है राइट या ऊपर, ऊपर, राइट या ऊपर। और कभी भी लेस देन कहा है ना, तो इसका मतलब है नीचे या पीछे, लेफ्ट और बिलो। मतलब सर मान लो इन्होंने यही क्वेश्चन दिया होता, पर x प्लस वाई इक्वल टू 3 न देकर x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 देते, तो फिर मेरा आंसर होता इस तरफ, राइट तरफ। x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 का मतलब है इस लाइन से राइट में, तो बनाना मुझे x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 ही पड़ता, पर मेरा आंसर उसके आगे होता। अच्छा, और x प्लस वाई अगर लेस देन 3 मुझे कहा जाता तो बाबू इसका मतलब होता हमें पीछे या नीचे की तरफ ताकना पड़ता, हमारा आंसर वहां कहीं है। सर हमें बात समझ में आता है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे और कॉन्फिडेंस आएगा। बराबर बात है, फिर से चलिए। अच्छा बाबू, ये क्लास में वो आए जिसको ना कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है ना जो पीवाईक्यूज देखना चाहता है खाली, तो उसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट अपडेट कर रखा है, वो बच्चा वो जाकर देखे। ठीक है, अभी पॉइंट पर आता हूं। इधर देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, ये मैंने एक बना दिया y एक्सिस, ये मैंने बना दिया x एक्सिस। अब मैंने ना क्या किया, अलग अलग इन इक्वेशंस को प्लॉट करना शुरू किया। मानो कि अभी जो एक इन इक्वेशन बनाया वो ऐसा कुछ था, है ना? इन इक्वेशन था x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, मान के चल रहे हैं ना, ऐसे ही मान लिया। ग्रेटर देन है मतलब राइट की तरफ है एकदम। अच्छा, एक और इन इक्वेशन आया कुछ ऐसा जिसने मुझे ऐसा किया, मतलब ऐसा किया का मतलब है जिसने मुझे कहा कि भैया जो ग्राफ बनाना है आपने ना, वो ये बनाना है, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ। और उस एक इक्वेशन का फॉर्मेट लेस देन टाइप था। लेस देन टाइप था मतलब ऐसे ऐसे कुछ था। तो अब आप लोग देखो, और अच्छा एक चीज और, हमें कहा गया था x ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है x एक्सिस के ऊपर हमारा आंसर रहेगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है बाबू कि y के राइट में हमारा आंसर रहेगा। तो आप लोग देखो, हमारे चारों कंडीशंस इस एरिया में सेटिस्फाई हो रहे हैं। इस एरिया में इसको मैं शेड कर दूं क्या,
ये देखो, इसको मैं शेड कर देता हूं, इसी को हम लोग बाउंडेड स्लैश फिजिबल रीजन बोलते हैं। इसी एरिया को हम लोग बाउंडेड स्लैश फिजिबल रीजन बोलते हैं। इसी एरिया को हम लोग जो है वो बाउंडेड स्लैश फिजिबल रीजन बोलते हैं। सर हमें बात समझ में आता है, सर हमें बात समझ में आता है सर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ये हमारा जो हो गया दोस्तों, ये है बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन का कॉन्सेप्ट होता है कि सारे इन इक्वेशंस को फॉलो करके प्लॉट करो और देखो सारे रीजन्स, मतलब ऐसा कौन सा कॉमन रीजन है जो सारे इन इक्वेशंस को एक्सेप्ट करता है। बाकी अब चलिए सम में चलते हैं तो अपने को समझ आएगा। ये समझाने से पहले एक चीज और मुझे याद आया, क्यों ना वो भी बता दिया जाए। आओ इधर पे, मानो मैंने दो इन इक्वेशन लिखा, या दो इक्वेशन ही लिखा, x प्लस टू वाई इक्वल टू 6, और हमें कहा गया कि जो है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब पता लगा हमें, मान लो ये एक लाइन ऐसा बना, एक लाइन ऐसा बना। अब हमें ये निकालना है कि ये जो दो लाइंस है किस पॉइंट पर मिल रहे हैं। कभी भी ऐसा निकालना हुआ ना मैथ्स में, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना। क्लास 6-7 में मैडम बताई होंगी। आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ऐसे ही, ये सच्चाई नहीं है पर मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर बोलता हूं कि मान लो ये लाइन है x प्लस टू वाई इक्वल टू 6, हालांकि ये सच नहीं है, और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कभी भी बोला जा सकता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि दोनों को ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिखा। अच्छा, इस इक्वेशन में भी x को 2x करना चाहता हूं मैं, तो 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, बराबर ना। तो अब अगर मैं साइन चेंज करता हूं हर जगह से, क्योंकि नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो ये पूरा गया, y माइनस 4y होता है माइनस 3y, और 10 माइनस 12 होता है माइनस 2। तो दोस्तों देखो y का वैल्यू 2/3 आ गया, लेकिन ये दोनों पॉइंट जो मिल रहे हैं उसमें x और y दोनों मिलना चाहिए। तो अब मान लो x प्लस 2y इक्वल टू 6 में आप लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, है ना। तो जैसे ही आप लोग x प्लस 2y इक्वल टू 6 में वैल्यू पुट कीजिएगा, y की वैल्यू क्या थी भैया, y की वैल्यू थी 2/3, तो आपका आ गया x प्लस 4/3 इक्वल टू 6। x हो गया 6 माइनस 4/3, यानी 18 माइनस 4 यानी कि 14/3। तो x आ गया 14/3 और y हमारा आ गया 2/3। आंसर हो जाएगा 14/3 कॉमा 2/3। सर हमें बातचीत समझ आता है, इतना हो गया है। तो अब आइए ना, हमारा जो इनइक्वालिटीज वाला एक्सरसाइज है उसको हम और आप सॉल्व करते हैं ना फटाफट। आइए सर बोलिए, फॉर्मेशन ऑफ इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, लेट्स सी। एन क्या सर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं हमारे फाउंडेशन एग्जाम्स में? जवाब है बिल्कुल। आइए अब बात करते हैं। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड पीपल, एक्सपीरियंस्ड पीपल को एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। एंड फ्रेश वर्कमैन, जिनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाई से। तो एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एक्स पीपल एंड फ्रेश वर्कमैन वाई फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग एक्स है और फ्रेश लोग वाई है। क्वेश्चन हमें यह कहता है कि इनको रखो पर 9 जन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बोलना है x प्लस वाई जो है वो 9 या उससे कम ही होना पड़ेगा, क्योंकि 9 भी हो सकता है, कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9, मतलब 9 तो हो ही सकता है, तो 9 या उससे कम होना चाहिए। और ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल तो पॉजिटिव होंगे ना, नेगेटिव पीपल कैसे होंगे बाबू? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है जो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, क्या तो 0 लोग हैं एक्सपीरियंस्ड, या 0 से ज्यादा लोग हैं। क्या x लेस देन 0 हो सकता है? बाबू x लेस देन 0 का मतलब है एक्सपीरियंस लोग 0 से कम। इसका मतलब है बाजार में आप एक्सपीरियंस लोगों को ढूंढ ढूंढ के गोली मार दोगे, क्या ऐसा होगा? नहीं। इस वजह से आप लोग x लेस देन 0 नहीं कर सकते। वैसे ही y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है जो फ्रेश टैलेंटेड लोग हैं वो 0 या उससे ज्यादा है। तो हमारा ये वाला जो इन इक्वेशन है ना, कौन सा वाला? सी वाला, वो इन सारी बातों को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मेरा आंसर सी होगा। सर हम लोग अग्री करते हैं आपसे, एकदम बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा है, इजी क्वेश्चन था, खाली इन इक्वेशन बना के छोड़ दिए अपने को। अच्छा, ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ वर्क।
अच्छा, मतलब 5 यूनिट कोई प्रोडक्ट का बनाता होगा, ठीक है ना। अब मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि एक्सपीरियंस्ड पीपल एक्स है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था। बाबू अगर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी 5 यूनिट काम कर लेता है, तो अगर एक्स लोग आ गए तो 5x काम होगा ना। ऐसा सोचो कि अगर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी 5 क्वांटिटी बना देता है, तो बाबू दो कितने बनाएंगे, 5 इंटू 2, तो एक्स कितने बनाएंगे, 5 इंटू एक्स। सर बिल्कुल ठीक है। वाइल अ फ्रेश वन कैन डू 3 यूनिट्स ऑफ वर्क, तो यानी 5x प्लस 3y, क्योंकि y है फ्रेश पीपल, नंबर ऑफ पीपल, फ्रेश पीपल। अब while a fresh one 3 units of work daily, but the employer has to maintain an output of at least 10 units of work, 30 units per day, मतलब 5x प्लस 3y जो है बाबू वो 30 या उससे ज्यादा होना चाहिए, और नंबर ऑफ पीपल ऑब्वियसली 0 और इससे ग्रेटर है, तो नेचुरली जो मेरा आंसर आएगा वो बी आएगा। हाँ मैं मानता हूं यहाँ 30 नहीं है, वो होना चाहिए, मे बी मिसप्रिंट है, 30 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सर हमें बात समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नहीं आया तो आप लोग अपना प्रॉब्लम शेयर भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आऊंगा, सबसे बात भी करूंगा, बट पहले अपने डिस्कस करते हैं। ये देखो, rules and regulations demand that the employee should employer should employ not more than 5 experienced hands। अच्छा, 5 experienced लोग जो है ना, उनसे ज्यादा लोग अपने को अपॉइंट नहीं करने हैं। मतलब कितने अपॉइंट कर सकते हैं अपने लोग, 5 एक्सपीरियंस लोग अपॉइंट करना अपने को अलाउड है। कितने अलाउड है एक्सपीरियंस लोग, सर हमें 5 एक्सपीरियंस लोग अलाउड है। अब मैं एक बात कह रहा हूं आप लोगों को, अगर नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड है, और एक्सपीरियंस लोग किससे रिप्रेजेंट हो रहे थे, एक्स से ना, तो जो एक्स है हमारा, नॉट मोर देन 5 लिखा है बाबू, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस का मतलब है एक्स हमारा 5 या उससे कम ही होना चाहिए। कब कब कब, जब y हमारा 1 है, मतलब एक फ्रेश हैंड है जब, तो जब y हमारा 1 है, तो बाबू एक बात बताना, अगर x लेस देन इक्वल टू 5 है, तब y यानी नंबर ऑफ फ्रेश पीपल 1 है, तो x लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इसका एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूं। 5 को क्या बाबू मैं 5 इंटू 1 नहीं लिख सकता, और 1 क्या है, y है ना, नंबर ऑफ फ्रेश पीपल, तो यानी x इज लेस देन इक्वल टू 5y। ये तो है क्या कहीं पर, x इज लेस देन इक्वल टू 5y, ये तो मिल गया, x इज लेस देन इक्वल टू 5y, सम हो गया ना। क्या बात है सर यार, अच्छा तरीका बताया आपने, वेरी गुड। अब देखो, जो मैंने आपको समझाया था वो काम आ गया। अब इन लोगों ने उल्टा कर दिया पिक्चर को। अब इन्होंने क्या कहा, इस ग्राफ को बताओ कि कौन इस पर्टिकुलर इन इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं इस क्वेश्चन में मेहनत ही कम करना चाहूंगा, आई विल टेल यू व्हाई। पर पहले मैं आपको लीगल तरीका बताऊंगा, फिर एक इलीगल तरीका बताऊंगा। पहले लीगल तरीके से बात करते हैं। देखो इधर पे, देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 है, तो बाबू ऐसा है, आप लोग ना रफ में ऐसे सोचो, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 है, आप लोग ये सोचो कि आपको x प्लस वाई इक्वल टू 9 प्लॉट करना है, बराबर बात, मैंने ये डिस्कस कर रखा है आज शुरू में। अब अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है ना, अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर y 1 है, या चलो y 2 है, कुछ भी है, तो y 1 है तो x 8 है, तो y 1 है, मान लो y जो है हमारा 1 है, तो x कितना है, 8 है, मतलब दोनों का मुलाकात इस पॉइंट पर हो रहा है। और अगर y2 है तो x 7 है, मतलब दोनों का मुलाकात इस पॉइंट पर हो रहा है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जब जोड़ दे तो ऐसा कुछ जुड़ गया, जब जोड़ दे तो ऐसा कुछ जुड़ गया, और हमें क्या कहा गया था, लेस देन इक्वल टू। दोस्तों लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब होता है, इसके नीचे और पीछे, हाँ या ना, यस सर। तो इसका मतलब है अगर नीचे और पीछे देखा जाए, तो ये कौन सा ग्राफ दिखा रहा है, सर पहला वाला ग्राफ मुझे तो दिखाई दे रहा है जो ये दिखा रहा है, क्योंकि पीछे था, लेस देन था तो पीछे था। पर सर आप बोलने वाले थे कोई ट्रिक, मैं बोला देखो बाबू सिंपल सा बात है, ट्रिक ये था कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 का ग्राफ सोच लो, तो ग्राफ तो तीनों में यही बना हुआ है। अब सिंपल ट्रिक ये था कि लेस देन बोला है तो नीचे ही होगा ना, तो ये हो नहीं सकता, इसमें तो कुछ बताया ही नहीं है इन्होंने, तो नेचुरली यही वाला हमारा आंसर होता। ये मेरा सीक्रेट था। पर उसके पहले आपको चेक कर लेना x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 का ग्राफ कैसे बनता है ना, दो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब आप लोग क्या पूछा इन लोगों ने कि y लेस देन इक्वल टू जो हाफ x है, ये कैसे पता लगेगा। मैं बोला नहीं मालूम, सिंपल बात, मुझे जो मालूम है वो बताता हूं।
अगर y लेस देन इक्वल टू हाफ एक्स है, आपको नहीं समझ आता ना, तो 2y को उधर भेज दो, तो 2 को उधर भेज दो ना, तो 2y लेस देन इक्वल टू x हो गया। सर पर अभी भी कौन सा कुछ समझ आ गया? आप लोग बोलोगे कि सर अभी भी कौन सा कुछ समझ आ गया। मैं बोलता हूं 1 मिनट, अब एक काम करो, अब एक काम करो, एक काम करो सर, अब एक काम करो, 2y लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो x उधर आ जाएगा, तो यानी कि 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, तो 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर ये हो गया कि 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, अब हम लोग क्या कवर करेंगे, इधर ध्यान देना, 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ गया अपने लोग का, अब अपने लोग क्या कवर करेंगे, इधर पे ध्यान से देखना। देखो ये इक्वेशन बन गया। अब मैं कह रहा हूं कि पहले 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 का ही सोच लो, ज्यादा मेहनत करने से अच्छा है। सर ठीक बात है, तो इधर देखो, इधर पे ना मैं ग्राफ बनाने का सोचता हूं, इधर देखो, क्यों ना x को 1 ले, क्यों ना x को 1 ले, तो 2y इक्वल्स टू 1 हो गया, हाँ, तो y हो गया हाफ। तो बाबू जब x 1 है तो y 0.5 है, कुछ ऐसा मुलाकात हो रहा है। और आगे समझना, आगे समझना, आगे को समझना बात को क्या है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स है माइंड यू, हाँ यहाँ पर माइनस एक्स है, ठीक है। एक काम करो ना, इस पूरे को, हालांकि बात में गड़बड़ कुछ नहीं है, इस पूरे को x के टर्म्स में ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइन x, मतलब x को पॉजिटिव कर लो, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। नहीं समझे, मैंने -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं क्या कहता हूं कि जब x 1 है, जब x 1 है, ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना, जब x 1 है तो -2y इक्वल्स टू -1, तो y कितना है, हाफ है, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, तो y हाफ है, ये रहा y हाफ, तो दोनों का मुलाकात यहाँ पे कहीं हो रहा है। अब मैंने आपको क्या कहा, अब मैंने आपको क्या कहा, यहां पर ध्यान से सुनना, है ना, y हाफ हो गया। अभी x माइनस टू वाई इक्वल टू 0 है, हमने अब आपको कहा कि y को क्यों ना 1 ले लें, अगर y को हम लोग 1 ले लेंगे तो x जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, यहां पर ध्यान से सुनना, y अगर 1 ले लिया तो x माइनस टू, तो x हमारा 2, तो 1 का तो 2,1 आ गया, तो x हमारा 2 है, y हमारा 1 है, बराबर ना, ऐसा ही चल रहा है, तो यहाँ पे मुलाकात हो रहा है। अच्छा एक बार और, एक बार और, अगर y 0 है तो x भी 0 है, मतलब ओरिजिन पे मुलाकात हो रहा है, क्यों ना अब हम लोग ज्वाइन कर दें, ये कर दिया हमने ज्वाइन। अभी जो है, अभी जो है एक चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा, एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्राफ तो हमारा जो है यहां पर ये बन गया, तो अब अगर ये ग्राफ बना है तो ये और ये तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें लाइन ही कुछ उल्टा सीधा बनाया हुआ है। झगड़ा किसमें है अब, बी में है और डी में है, क्योंकि दोनों में से एक हमारा कैंडिडेट है करेक्ट आंसर का। तो चलो अभी उसको निपटा देते हैं। आओ, 2y लेस देन इक्वल टू हाफ था ना, तो यार अगर 2y लेस देन इक्वल टू x था, सॉरी, तो अगर ऐसा था, हमने 2y माइनस एक्स को लेस देन इक्वल टू 0 किया था, और क्योंकि मैंने x को पॉजिटिव ले लिया था, आपको मैं एक बात बता दूं, मैं दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करूंगा। बाबू याद रखना, अगर कभी भी दोनों तरफ जाता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई इन इक्वालिटी के, तो इन इक्वालिटी की साइन जो है ना वो रिवर्स हो जाती है। कब, जब एक नेगेटिव नंबर हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन तो इधर पे दिखाई दे रहा है, राइट और आगे, राइट और आगे, तो यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सर हमें बात समझ में आता है, सर बात हमें समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कॉमन रीजन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, देखो बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन इन बदमाशों ने दे दिया। आइए हम लोग बात करते हैं, बाउंडेड रीजन को पकड़ते हैं, है ना। आइए, x प्लस वाई, देखो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, वो कोई बड़ी बात नहीं है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, अब अगर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 बोला है हमें, तो मैं क्या कह रहा हूं कि पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5 बना लो, उसके बाद आगे माथा लगाना। देखो जब y 4 है तब x 1 है, और जब y, तो यानी कि एक पॉइंट हो गया 1,4,
एक पॉइंट हो गया, खुद बनाओ, खुद सोचो आप लोग। एक पॉइंट हो गया 1,4, एक पॉइंट हो गया 1,4, मैं सब बनाऊंगा, चिंता मत करना। एक पॉइंट मेरा हो गया 1,4, और दूसरा पॉइंट है जब मैं y को 3 लूंगा तब x हो जाएगा 2, तो 2,3 हो गया। तो अगर 1,4 है और 2,3 है, मैं ये कह रहा हूं अगर 1,4 और 2,3 है, ये 1 है ये 4 है, तो ये यहां पर आया, और ये 2 है और ये 3 है यहां पर आया, तो इसका मतलब है ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 था। अच्छा, अभी ना मैं इसका बात किया, अब x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है, तो 2y इक्वल टू 8 माइनस x हो गया। अभी अगर x 0 है तो 2y 8 है, तो y कितना हो गया 4, तो यानी कि हमारा हो गया 0,4। यानी कि 0,4 का मतलब क्या हुआ, 0,4 का मतलब है 4 यहां पे कहीं होगा, तो 0,4 यहां पर बना। और एक बार 0,4 हमारा बन गया, साथ साथ में x 0 था, अब y अगर 0 है तो x हमारा कितना है, यहां पर देखना, तो x हमारा 8 है। तो यानी कि ये लोग 4 और 8 दो पॉइंट्स है जो हमारे प्लॉट हो गए यहां पर। बराबर बात है सर? जी सर, बात समझ में आता है? जिसको नहीं आया उसके लिए फिर से और इजी करके बोलता हूं, चलो और इजी कर देते हैं। लो, जो बच्चा कंफ्यूज्ड है उसको और सिंपल करके समझाया जाए। चलिए आइए इधर देखिए। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब जब x 0 है तब y 5 है, और जब x 5 है तब y 0 है, बराबर ना? क्यों, एक बार इसको 0 एक बार इसको। तो बाबू आप लोग सोचो, अगर x 0 है y 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0,5, ये यहां पर कहीं होगा 0,5, और ये क्या हो गया 5,0, मतलब यहां पर कहीं होगा 5,0। बराबर बात है? यस सर। तो इसका मतलब हो गया हमारा ये वाला लाइन, ये वाला लाइन हमारा हो गया 5,0 और 0,5। डन है। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है ना, तो इसका मतलब अगर x प्लस 2y इक्वल टू 8 करे, हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, y की जगह अगर हम लोगों ने 4 लिया तो x कितना हो जाएगा 0। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया 0,4, यही मैंने आपको समझाया था 0,4। और अब अगर y 4 है x 0 है, अब मैंने y को अगर 0 ले लिया तो x कितना हो जाएगा 8, तो यानी 8,0 यहां पर कहीं है, तो इनको ज्वाइन कर लो। समझ गए? एक बार x 0 कर रहा हूं, एक बार y 0 कर रहा हूं। डन है, तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा भी था कुछ, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अच्छा, एक चीज तुम लोग नोटिस किए, इसमें ये लोग हर जगह लेस देन दिए, मतलब ये वाला एरिया अभी तक मेरा बाउंडेड है, क्योंकि दोनों जन का रिस्पेक्ट यही वाला एरिया कर रहा है। लेस देन मतलब नीचे की तरफ और लेफ्ट की तरफ, यस और नो? तो इसका मतलब ये वाला एरिया दोनों का रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी आगे देखते हैं, पता नहीं क्या हो जाए, आई डोंट नो। अभी देखते हैं अपने आगे क्या हो जाए। 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो यानी कि एक बार 0 करते हैं, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, एक बार x 0 कर दो, तो x 0 है तो 3y 12 है, यानी y 4 है, यानी कि 0,4। अभी x 0 कर दिया, y 0 कर लो, तो 4x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 3। तो यानी कि यहां पे आ गया 0,4 और 3,0, 0,4 और 3,0, 0,4 और 3,0, 0,4 प्लॉटेड था, 3,0 यहां कर लेता हूं, तो यहां पर भी ये लाइन मैंने बना दिया। अच्छा, इसमें लेकिन क्या लिखा हुआ था, ग्रेटर देन, देखो यहां पर ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है मतलब आगे, मतलब सच्चाई बताऊं तो मेरा जो फिजिबल रीजन है, वो लोग दोनों लेफ्ट बोल रहे थे पर ये बोल रहा राइट, तो ये वाला जो है मेरा फिजिबल रीजन है, ये देखो, ये जो मैंने शेड किया। तो ऐसा मुझे किसमें दिखाई पड़ रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, सिमिलर बात मुझे दिखाई पड़ रहा है एवरीवन केस नंबर 1 में। अगर आप लोग देखो तो जो मैंने शेड करके बनाया और जो इन्होंने दिया है, उसमें ऑप्शन ए मेरा मैच करता हुआ नजर आ रहा है। एकदम सही आंसर ए है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग क्या है, एंड अकॉर्डिंगली उससे डील करते हैं। लेट्स सी, यहां x1 दिया हुआ है,
और यहाँ x2 हो सकता है, x और y की जगह पे इन्होंने x1 और x2 दे दिया हो, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई उसमें बहुत बड़ा गैप तो नहीं है और कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ गया है ना। जी सर। अब यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान से देखना, राइट की तरफ है, मैं एक बात बोल रहा हूं, x1 x एक्सिस और x2 y एक्सिस है, बराबर ना। अब कौन सा है जो पर करेक्ट ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ किस इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने आपको बहुत सिंपल बात बोला, हमने आपको बहुत सिंपल बात बोला, इधर देखो यहां पर आप ना एक ग्राफ बना लो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 का, और एक बना लो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 1 का, आपको सब समझ आ जाएगा। देखो इधर पे बहुत इजी है, एक को जीरो लो, x1 x2 को जीरो लो तो ये आया, तो यानी एक पॉइंट आ गया 1 0, एक पॉइंट आ गया आपका, अभी x2 है, अभी x2 है, तो जब इसको जीरो लोगे, क्या लोगे, जीरो, है ना। अगर x2 को यहां जीरो लोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो यहां पर 0,1 आ गया, ये देखो ग्राफ बन गया, बराबर है। अब एक चीज समझना, अगर ग्रेटर होता तो राइट की तरफ भागते, लेस है तो लेफ्ट की तरफ भागते, तो यहाँ ग्रेटर है मतलब राइट की तरफ, मतलब ये पूरा राइट की तरफ जाएगा, तो मुझे ये वाला जो है वो राइट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो यानी कि पहला में मुझे पता लग गया कि सी मेरा आंसर है, क्योंकि राइट मैंने आपको कहा था, इसका मतलब दाहिने तरफ आगे की तरफ जाना है। बात को समझते चलना है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मतलब कौन सा जो है वो एरिया मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, तो आप लोगों को करके सेंड करना है, एंड देन मैं डिस्कस डेफिनेटली करूंगा हमारी रेगुलर क्लास के अंदर। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर सर ये क्या है ना, अधिकतर स्टूडेंट्स हमसे पूछ लेते हैं, तो चलिए आइए मैं वो जवाब भी दे देता हूं आप लोगों को, है ना। हाँ सर, इधर देखिए, x प्लस 1/4 इज ग्रेटर देन 7/4, ये क्या है सर, ये साइन क्या है बाबू, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। अभी मॉड्यूलस का क्या किस्सा है वो मैं आपको समझाता हूं, आओ इधर समझना। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का पूरा जो साइंस है, मैथ्स है, वो सब मैं आपको अभी समझाने बैठता हूं, इधर आओ। देखो बात डियर स्टूडेंट्स ऐसा है ना, जो भी चीज मॉड्यूलस के अंदर आता है, मॉड्यूलस ना उसको पॉजिटिव कर देता है, एक कोरोना वायरस की तरह है ये, जो इसको ये हाथ लगाएगा उसको वो पॉजिटिव कर देगा, पर जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसको थोड़ी ना नेगेटिव कर देगा, वो तो है ही पॉजिटिव। पर एक बात को समझने की चेष्टा करो, मॉड्यूलस पॉजिटिव कब करता है और कैसे करता है। देखो ये मॉड्यूलस -3 था, ये 3 हुआ, ये कैसे हुआ, पक्का मॉड्यूलस ने इसको एक माइनस दिया है, जी हाँ बिल्कुल सही समझे। तो अगर जीरो से कम मॉड्यूलस अपने अंदर वैल्यू देखता है ना, तो मॉड्यूलस उस वैल्यू को, जैसे यहाँ -3 है, उसको एक नेगेटिव साइन दे देता है। तो मॉड्यूलस एक नेगेटिव साइन का डोनर है, पर मॉड्यूलस वो साइन नेगेटिव कब डोनेट करता है, जब वो अपने अंदर की वैल्यू को जीरो से कम पाता है। पर मान लो अगर वैल्यू 5 है, तो कुछ नहीं है, मॉड्यूलस कुछ नहीं बोलेगा, ओके बाय कर देगा। सर हमें बात समझ में आया, सर हमें बात समझ में आया। चलो अब जो है ना, अब जो है ना, इसको ध्यान से देखना, मॉड्यूलस x प्लस 1/4 इज ग्रेटर देन 7/4 ना, ग्रेटर देन है ना, हाँ ग्रेटर देन है। अब आओ, तो एक बात पहले मॉड्यूलस के लिए लिख लो, अगर मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब मॉड्यूलस के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है ना, एक बार फिर से, अगर x के अंदर जो वैल्यू है, ये लिख लेना, नोट कर लेना, अगर बाबू x की जो वैल्यू है वो 0 या उससे ज्यादा है, तो मॉड्यूलस को कुछ करने की आवश्यकता है क्या। डज द मॉड्यूलस नीड टू गिव अ नेगेटिव साइन, नहीं, मॉड्यूलस तो नेगेटिव साइन तभी देता है जब अंदर में नेगेटिव नंबर मिले उसको, तो यानी मॉड्यूलस x क्या हो जाएगा, x। पर अगर x की वैल्यू नेगेटिव है ऑलरेडी, मतलब लेस देन 0 है अगर, तब मॉड्यूलस को जागना पड़ता है, और मॉड्यूलस जाते जाते गाना गाता है, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, और एक नेगेटिव साइन दे जाता है। पर ये नेगेटिव साइन क्यों देकर गया, क्योंकि इसके अंदर जो ये वैल्यू थी ये नेगेटिव थी, इसलिए मॉड्यूलस को ये माइनस साइन देकर जाना पड़ा। ये बात अपने नोट कर लेंगे, फिर ये सम में कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको वो बताता हूं, ये बात अपने नोट कर लेंगे, ये मॉड्यूलस का रूल है।
सर नोट कर दिया हम लोगों ने। अब मैं आप लोगों को क्या कहता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, मॉड्यूलस x प्लस 1/4 ग्रेटर देन 7/4 है ना। ग्रेटर देन 7/4। अब देखो दो बातें हो सकती है। अगर x प्लस 1/4, अब हमें नहीं पता ना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम लोग दोनों सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग मान के चलते हैं कि जो x प्लस 1/4 है वो 0 या उससे ग्रेटर है, ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है पहला केस ये। और अगर हम लोग ये माने कि x प्लस 1/4 0 से कम है, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव वैल्यू है मुझे नहीं पता, तो हमें दोनों मानना पड़ेगा और दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब यहां पर चलिए देखिए, यहां पर अगर ग्रेटर है तो फिर मॉड्यूलस खुल जाएगा बस। क्यों? क्योंकि उस केस में मॉड्यूलस को कोई नेगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अंदर में ऑलरेडी पॉजिटिव या जीरो वैल्यू है। तो x क्या हो गया, 1/4 उधर चला गया, तो 7/4 माइनस 1/4 यानी x हमारा हो गया 7 माइनस 6, 7 माइनस 1 6, 6/4 यानी कि 3/2। 6/4 बाबू 3/2 होता है, ठीक है। तो x हो गया ग्रेटर देन 3/2। पर अगर नेगेटिव है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि x प्लस 1। अब अच्छा, अगर अंदर में नेगेटिव है तो मॉड्यूलस जाते जाते उसे एक नेगेटिव साइन देकर गया होगा, देखो नेगेटिव साइन देकर गया। और ग्रेटर देन 7/4 तो वैसे का वैसे हम लोगों ने छाप दिया। अब मैं क्या कहता हूं, माइनस एक्स माइनस 1/4 ग्रेटर देन 7/4। तो माइनस एक्स ग्रेटर देन, माइनस 1 उधर चला गया तो प्लस 1 हो गया, तो यानी कि 7 प्लस 1 8, 8/4 हो गया 2। अब अगर हम लोग इनइक्वालिटी साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दे तो x हो गया लेस देन -2। x हो गया लेस देन -2, क्योंकि -1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो x जो है वो -2 से कम है। x जो है वो -2 से कम है, पर जो है 3/2 से ग्रेटर है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ कहां पर है। अच्छा ठीक है, x जो है, एक मिनट, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 7/4 मिलना चाहिए ना अपने को पहले तो। x प्लस 1/4 ग्रेटर देन 7/4, हाँ ठीक है। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। और यहाँ पर जो है ये है, तो x लेस देन, तो दोनों में से ये होगा, तो x ग्रेटर देन 3/2 और x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 3/2, ये रहा हमारे पास ऑप्शन में था ये बात, तो हमने मार्क कर दिया। सर समझ आता है हमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा कि जो कॉमन रीजन है अनबाउंडेड मतलब जो कवर्ड नहीं है, इनफिजिबल मतलब पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल है मतलब पॉसिबल भी है और कवर्ड भी है, और पॉसिबल तो है पर कवर्ड नहीं है, ये हमें ऑप्शन दिया गया इन्होंने। तो चलो अब हम लोग इस सम को निपटाते हैं। देखो इधर पे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आया हमारे पास। तो मैं क्या कहता हूं कि अगर 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आया, आप लोग ऐसा करो ना, 2x प्लस वाई को 2x प्लस वाई को इक्वल टू 8 मानो। अब एक बार y को 0 सोचो, तो 2x 8 है, x 4 है। अगर y 0 है तो एक पॉइंट आ गया 4 0। अब x को 0 सोचो, तब y 8 आ गया, तो 4 0 और 0 8। ये देखो यहां पर बाजू में मैं प्लॉट कर देता हूं, इधर पे आना, 4 0 और 0 8, ये हो गया 4 0 और ये हो गया 0 8। तो ये यहां पर जो है गायब हो गया, हटाओ इसको। आगे बढ़ते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो बाबू x 12 है तो y 0 है, और y 12 है तब x 0 है, अंदाज लग गया होगा। तो ये 12 है और यहां पर भी ये 12 है, हाँ बराबर, ये भी बना दिया मैं। और क्या है, और क्या है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 24। तो दो जगह ग्रेटर देन है, और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 34, माई बैड। तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 34 है, y 0 मान लो ना। तो जब y को 0 मान लिया तो x है वो लेस देन इक्वल टू 34/3 आया हमारा, वो आया हमारा लेस देन इक्वल टू 34/3। 34/3 का मतलब है 11.33, बराबर ना, 34/3, हाँ ठीक है 11.33। तो जब y 0 है तो यानी एक पॉइंट हो गया 11.33, 0, मतलब यहां पर कहीं पर आ गया। अच्छा दूसरा पॉइंट देखते हैं, अभी x को 0 मान लो तो y हमारा 17 आ गया, वाओ 17 यहां होता है।
तो ये यहां पर ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। अब हमें क्या कहा गया था, तीसरे वाले में इन्होंने कहा था लेस देन, तो मतलब तीसरा वाला यहां पर है, बाकियों में ग्रेटर देन था। तो जो सब कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा कौन सा बात सेटिस्फाई कर रहा है सारे कंडीशंस को, वो है ये वाला एरिया जिसको मैंने शेड किया। देखो ये यानी कि ये रीजन फिजिबल भी है और कवर्ड भी है, तो बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर a 0 से ज्यादा है और b 0 से कम है तो क्या होगा? अरे कोई भी एक नंबर सोच लो, 2 0 से ज्यादा है, कोई भी एक नंबर सोच लो -3 जो 0 से कम है, b। अब एक बात सोचो, 1/2 और 1/-3 में कौन सा ग्रेटर है? 1/2 ही ना ग्रेटर होगा। पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शन भी नेगेटिव नंबर के फ्रैक्शन से तो ग्रेटर ही होगा कभी भी जिंदगी में। तो 1/a ऑब्वियसली 1/b से ज्यादा होगा। एंड क्या बोलते दोस्त, ये हम लोगों ने सब निपटा डाला। सर हमें बात समझ में आता है सर, ये है इनइक्वालिटी। अब मैं चलता हूं हमारे स्टूडेंट्स के डाउट्स पर, बट जिन लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं दैट्स इट फॉर द डे। अब आइए हमारे रेगुलर क्लास के डाउट्स पर चले।